Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaut Saran. Today, I am going to discuss topic, uh, paper about the paper macroeconomics. This paper is important for economics honors, BA Part 2, economics uh, subsidiary students, as well as intermediate student of economics. And let us start about the macroeconomics. First of all, we should know that for the simple study of economics, we or modern economists uh, divide economics into two parts. One is microeconomics and second one is macroeconomics. इसका अर्थ ये हुआ कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है या बांटे हैं, जिसमें एक माइक्रो यानी स्मॉल, एक मैक्रो यानी कि बिग, एग्रीगेट। तो अब माइक्रो और मैक्रो में सबसे पहले हमें डिफरेंस थोड़ा जान लेना होगा, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स का डीप स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक उस चीज़ का एनालिसिस करता है जो छोटा सूक्ष्म इंडिविजुअल व्यक्तिगत यूनिट कोई है, व्यक्तिगत इकाई है, उसका एक छोटा सा पार्ट्स का स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंडिविजुअल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, यानी अर्थशास्त्र के सूक्ष्म इकाई का, बहुत छोटा इकाई का, व्यक्तिगत छोटा इकाई का अध्ययन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से ही माइक्रो यानी स्मॉल। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर देना चाहें क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, पहला है इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी कि व्यक्तिगत, जो हर इंसान एक कंज्यूमर है, तो व्यक्ति के कंज्यूमर्स के बिहेवियर का स्टडी करेंगे। हर व्यक्ति का अलग अलग बिहेवियर होता है अपने निजी ज़िंदगी में। तो कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा होता है उसका स्टडी जब करेंगे, एक इंडिविजुअल, पार्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है और इसीलिए कहेंगे ये माइक्रो स्टडी है। अब हो गया इंडिविजुअल फॉर्म्स। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन देश में होते हैं तो अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं और इंडस्ट्री का एक छोटा अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यानी जो फॉर्म्स है वो मिलकर इंडस्ट्री बनाते हैं। और सारे देश के इकोनॉमी के इंडस्ट्रीज का तो हम मैक्रो में स्टडी करेंगे, लेकिन जब फॉर्म्स का स्टडी करना हो, एक छोटा छोटा फॉर्म अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कोल्ड स्टोर, कोल्ड एक तरह से कोल्ड प्रोडक्ट, जैसे थम्स अप, कोक, पेप्सी, ये सब क्या है, एक तरह से इंडिविजुअल फॉर्म है, अलग अलग नाम से। पेप्सी का अलग है, कोक का अलग है, स्प्राइट का अलग है, यानी कि ये सारे चीज़ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज है मिलाकर, लेकिन नॉर्मल का है तो एक फॉर्म है, एक एक अलग अलग नाम जो दिया गया वो एक फॉर्म हो गया। तो फॉर्म्स का स्टडी करें अगर, तो वो माइक्रो स्टडी है इकोनॉमी में। एंड ए स्मॉल एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज वेरियस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। और जैसे स्मॉल इंडिविजुअल जो यूनिट्स है, पेप्सी, पेप्सी के बहुत सारे जो फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, तो ये सब फॉर्म्स मिलकर एग्रीगेट इंडस्ट्रीज का रूप भी ले सकता है। एंड मार्केट भी एक बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक मार्केट, तो ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट में ही माना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ प्राइसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स आर डिटरमाइंड, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डिसाइड करता है कि अलग अलग जो उत्पादन हो रहा है फर्म्स के द्वारा, उनका मूल्य कैसे निर्धारित हो। देश का पूरे प्राइस लेवल की बात नहीं करेंगे हम, पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कैसे निर्धारित होगा, इसका स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स के शुरुआत में ही पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन काम करते हैं।
किसी भी उत्पादन में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। तो इन लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे डिटरमाइन हो, यानी उनका जो रिवार्ड दिया जाता है प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन में, उनको क्या मिले, वेज डिटरमाइन कैसे हो, तो ये माइक्रो में स्टडी करेंगे। रेंट कैसे डिसाइड हो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन हो किसी फर्म का, ये भी माइक्रो में। और उसके अलावा कैपिटल का इंटरेस्ट कितना दिया जाए, ये भी माइक्रो में। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ये प्राइस है कितना हो, ये भी डिटरमाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो एक कंज्यूमर बिहेवियर, एक प्रोड्यूसर साइड में बिहेवियर दिख गया, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिख गया कि अलग अलग फैक्टर प्रोडक्शन को कैसे हम उसका रिवार्ड्स देते हैं। तो ये माइक्रो में स्टडी करते हैं। How sources are allocated, resources are allocated among various products, uh, how income distribution among person is decided। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करता है। हम जानते हैं कि फैक्टर प्रोडक्शंस हैं या इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको अलग अलग प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट करें। एलोकेट मतलब जैसे मान लीजिए लेबर है, लेबर का संख्या भी निश्चित होता है, फिर कैपिटल का भी एक अमाउंट होता है। तो उस लेबर और कैपिटल को किस इंडस्ट्री में एलोकेट करें, किस फील्ड में एलोकेट करें, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब बताइए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो गया, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। Macroeconomics is concerned with the macroeconomics concerned with the analysis of behavior of the economic system in totality। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बिग एग्रीगेट, जो इकोनॉमिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे देश के पूर्ण इकोनॉमिक सिस्टम का स्टडी करता है। यानी ये सूक्ष्म इकाई का ना करके पूरे देश के इकोनॉमी का उत्पादन कितना हो रहा है, राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो रहा है, यानी कि एग्रीगेट प्रोडक्शन, देश के पूरे एग्रीगेट होल इकोनॉमी में क्या उत्पादन हो रहा है उसका स्टडी करेगा। यानी टोटलिटी में पार्टिकुलर इंडिविजुअल स्टडी ना करके ये एग्रीगेट का स्टडी करेगा। इन अदर वर्ड्स, macroeconomics studies how the large aggregates such as total employment। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एग्रीगेट किसका स्टडी करेगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को कितना रोजगार मिला पूरे देश में, हर इंडस्ट्री, हर एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर में रोजगार कितना मिला। ये पार्टिकुलर व्यक्ति के वेज की बात सिर्फ नहीं करेगा, ये रोजगार की बात करेगा। द नेशनल प्रोडक्ट, और ये पार्टिकुलर फॉर्म का प्रोडक्ट की बात ना करके राष्ट्रीय उत्पादन की बात करेगा। इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, और देश के इकोनॉमी का इनकम, इंडिविजुअल इनकम नहीं, फर्म के इनकम नहीं, या इंटरप्रेन्योर के इनकम का नहीं, पूरे देश में इनकम कितना जनरेट हुआ, इसका आय कितना लोगों को प्राप्त हुआ, देश का आय क्या है, ये स्टडी मैक्रो में करते हैं। एंड द जनरल प्राइस लेवल इन इट आर डिटरमाइंड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी वस्तु या सेवाओं का जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश के लेवल पे प्राइस लेवल कितना है, ये डिटरमाइन मैक्रो में होता है। बिसाइड्स, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज ओवर टाइम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा पहलू है, फीचर्स है, गुण है कि ये स्टडी करता है कि कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी उत्पादन करने की क्षमता देश में कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, और राष्ट्र का आय कितना बढ़ रहा है ये समय बीतने के साथ साथ। जैसे कि हम जानते हैं आज़ादी के पहले हमारा उत्पादन क्षमता कम था, लेकिन आज साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा हर फील्ड में उत्पादन का जो क्षमता है अब बढ़ गया है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। वर्ल्ड के
कंपैरेटिव तो नहीं, लेकिन अपने देश के कंपैरिजन में देखें तो पहले से बेहतर हुआ है। तो कह सकते हैं कि नेशनल इनकम, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्रीगेट की बात होगी, माने कुल कुल आय, कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन क्षमता। Professor Gardner Ekle makes the distinction between the two types more clear and specific. Macroeconomic concerns itself with such variable as the aggregate volume of the output of the economy. मतलब प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो एग्रीगेट वॉल्यूम यानी कितना कुल कुल आउटपुट इकोनॉमी में कितना है, विद द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर इम्प्लाइड, और कितना रिसोर्सेज जो इम्प्लाय किया गया है यानी जो रिसोर्स है उसका यूज़ कैसे हुआ, विद द साइज ऑफ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल, महंगाई, ये सब की बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड deals with the division of total output among industries, products, and firms, and the allocation of resources among competing uses। यानी कि हम एक तरह से समझने के लिए ये कहें कि जब बात आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्राइस लेवल, इसका स्टडी करेगा, देश के टोटल नेशनल प्रोडक्ट की बात करेगा। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे तो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग फर्म का कुल कितना उत्पादन उनके द्वारा किया गया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना, जो नेशनल आय है, राष्ट्रीय आय, उसके जगह पे यहाँ अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना आय प्राप्त हुआ, और साथ में अलग अलग फॉर्म के जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस अलग अलग क्या कैसे डिटरमाइन होगा। माइक्रो में प्राइस लेवल है पूरे देश के इकोनॉमी का, देश के उत्पाद का, लेकिन माइक्रो में फॉर्म के प्रोडक्ट का प्राइस का की बात होगी। और रिसोर्स को अलग अलग फॉर्म में कैसे एलोकेट करेंगे अलग अलग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ये माइक्रो में स्टडी किया जाता है। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी एग्रीगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। अब हम कंक्लूजन, माइक्रो नहीं मैक्रो, सॉरी, माइक्रो तो चूंकि इंडिविजुअल यूनिट या पार्टिकुलर यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी है, माइक्रो क्या है, एग्रीगेट का स्टडी है। तो कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, टोटल आउटपुट, टोटल नेशनल इनकम, प्राइस लेवल इन द कंट्री, और उसके अलावा इन्फ्लेशन, देश की जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल सेविंग ऑफ आवर कंट्री, ये सब स्टडी मैक्रो में करेंगे। बिजनेस साइकिल की स्टडी करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात मैक्रो में करेंगे। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। It follows from above that in macroeconomics, a study the aggregates such as total income, total employment. However, it should be noted that microeconomics also deals with some aggregates. यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्रीगेट्स का, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहीं कहीं एग्रीगेट्स का स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ एग्रीगेट की स्टडी होती है, लेकिन वो सूक्ष्म इकाई की स्टडी होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड जो होता है हर व्यक्ति का अलग अलग प्राइस पे कितना डिमांड है उसका हम टेबल बनाते हैं। लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल का जब हम उस प्राइस पे सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हम प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन किसका, इंडिविजुअल कंज्यूमर का। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एग्रीगेट डिमांड का स्टडी करता है, लेकिन ये मार्केट डिमांड का स्टडी करता है किसी खास पार्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे ये भी एग्रीगेट करता है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस पे कितना मार्केट डिमांड है ये स्टडी करता है।
Microeconomics examines the behavior of industry in regard to the determination of price of its product. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री के व्यवहार का अध्ययन तो करता है, किस लिए करता है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो और में कितना लोगों को आउटपुट कितना हुआ और एम्प्लॉयमेंट कितना मिला। ये तो स्टडी किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री का करेगा। But an industry is an aggregate of the various firms producing the same or similar product. लेकिन कोई कहे कि इंडस्ट्री क्या है, कोई कहे कि आपको बताइए इंडस्ट्री क्या है, तो सिंपल है, इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेट्स ऑफ फर्म्स, एग्रीगेट ऑफ द वेरियस फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट। यानी इंडस्ट्री, उद्योग उसे कहते हैं जो अलग अलग बहुत सारे फर्म्स सेम क्वालिटी या सेम उत्पाद का प्रोडक्शन करते हो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं अक्सर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में अलग अलग फॉर्म है, जैसे पेप्सी है, थम्सअप है, स्प्राइट है, मिरिंडा और बहुत सारे हैं। तो ये सब मिलकर अलग अलग फॉर्म है, लेकिन एक इंडस्ट्री हो गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट का स्टडी किया जाता है, लेकिन वो पार्टिकुलर अलग अलग फॉर्म के प्राइस कैसे डिटरमाइन हो प्रोडक्ट का और कितना एम्प्लॉयमेंट उसमें मिल सकता है, ये सब स्टडी किया जाता है। लेकिन होल का इसमें नहीं होता है, सिर्फ एक फॉर्म का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है। Likewise, microeconomics theory seeks to explain the determination of price of a product through the interaction of market demand and market supply for a product. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, जिसे मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं, यानी कितना डिमांड है कितना सप्लाई है उस पे प्राइस डिटरमाइन होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। The market demand for a product is the aggregate of the individual demand of all consumer wishing to buy the product, and market supply of product is the aggregate of the production of many firms producing that product. यहाँ पे क्लियर है, एग्रीगेट मार्केट डिमांड क्या है, एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल्स डिमांड, और मार्केट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एग्रीगेट है, लेकिन एक फर्म और इंडस्ट्री का है और फर्म का है, लेकिन होल इकोनॉमी का नहीं है। डिमांड ऑफ द सप्लाई ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री और ए सिटी थ्रू विच माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस वेज डिटर्मिनेशन एग्रीगेट कंसेप्ट। वेज डिटर्मिनेशन भी एग्रीगेटिव हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री में, पार्टिकुलर इंडस्ट्री में सप्लाई ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन होता है, लेकिन वो होल इकोनॉमी में के लिए नहीं है, एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए होता है कि वेज कैसे डिटरमाइन हो। एग्रीगेट किसका, फॉर्म का, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, सूक्ष्म इकाई है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। बट द एग्रीगेट विथ विच माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with are the somewhat different variety. Macroeconomics concern itself with this aggregate which relate to the whole economy. तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब एग्रीगेट की बात होगी तो पूरे इकोनॉमी की बात होगी, पूरे देश की बात होगी, नेशनल लेवल पे होगी, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री के लेवल पे एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिहाज से हो तो माइक्रो में आ जाएगा एग्रीगेट, लेकिन वो एग्रीगेट नेशनल लेवल का नहीं होगा, वो सूक्ष्म एक इंडस्ट्री का ही हो सकता है। किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में मजदूरी कितना मिल रहा है ये डिटरमाइन माइक्रो में होगा, वो एग्रीगेट में आएगा, लेकिन एज ए होल इकोनॉमी में क्या वेज है कि वेज की नहीं, एम्प्लॉयमेंट की बात वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डिस्कस द सब एग्रीगेट ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल कंज्यूमर का और इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का कैसे वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट डिटरमाइन हो, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे करता है इंडिविजुअल फर्म। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल, एज एग्रीगेट, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे करता है, जैसे टोटल प्रोडक्ट, टोटल नेशनल प्रोडक्ट, टोटल एम्प्लॉयमेंट और
टोटल सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये पूरे देश के लेवल पे बात होगा, प्राइस लेवल की बात होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज हम माइक्रो मैक्रो का अंतर कर लिए। कल से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे, कल ये डिस्कस करेंगे। तो हम आज कर ही लेते हैं, बेहतर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश का अर्थव्यवस्था कैसे वृद्धि करता है, जीडीपी कैसे बढ़ता है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का क्या फीचर्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल लेवल पे, यानी रोज़गार या बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन और राइजिंग जनरल प्राइस लेवल, महंगाई या मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि रोज़गार हो गया, बेरोज़गारी हो गया, फिर महंगाई या मूल्य वृद्धि। बिजनेस साइकिल्स का स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बिजनेस में कभी बूम कभी डिप्रेशन, ये दो कंसेप्ट आते हैं, तो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, इसीलिए इसको बिजनेस साइकिल के नाम से जानते हैं। और स्टैगफ्लेशन की स्टडी करेंगे। साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट का स्टडी करेंगे। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे, मुद्रा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ये सब करके तब आएंगे नेशनल इनकम पे। तो बेसिकली माइक्रो और मैक्रो का जो अंतर है हम लोगों ने डिस्कस किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, और वेज रेट, रेंट, प्रॉफिट, और उसके अलावा इंटरेस्ट, यानी ये इंडिविजुअल फर्म के में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको आप कैसे डिटरमाइन हो सकता है प्राइस लेवल। और मार्केट में वस्तु, किसी इंडस्ट्री या फर्म के वस्तु जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से होता है, जो माइक्रो में हम स्टडी करते हैं। और साथ में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी माइक्रो में स्टडी करते हैं। माइक्रो में क्या करते हैं, नेशनल आउटपुट यानी राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, रोज़गार, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, और बिजनेस साइकिल व्यापार चक्र, साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी फॉरेन ट्रेड का स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी के साथ आज इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। कल हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, और उसके साथ आगे की क्लास में और भी टॉपिक डिस्कस होगा। थैंक यू।